आजकल की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि किसी को भी किसी के पास टाइम नहीं है, नहीं अच्छा पूछने के लिए, ना ही बुरा पूछने के लिए, ना बैठने के लिए, ना मिलने के लिए, किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो आज की कहानी आपको ध्यान से सुननी चाहिए। तो आज की कहानी थोड़ी सी लव स्टोरी पर बेस है। लव स्टोरी कुछ ऐसे है कि दो हस्बैंड वाइफ होते हैं, बहुत प्यार होता है उन दोनों में, और अच्छे फ्रेंड होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, और उन तो अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हंसी मजाक सब अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी शादी को टाइम होता है, 1 साल 2 साल, तो उनमें झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। और वो झगड़े इतने हो जाते हैं कि सर फोड़ना, हाथ तोड़ना, मारा पीटी तक वे झगड़े चले जाते हैं। यहाँ तक भी तो बात क्या होती है कि डिवोर्स तक पहुँच जाती है। 2 साल में बात डिवोर्स तक पहुँच जाती है। तो दोनों सोचते हैं कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो हमें लगता है कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। लेकिन जो लड़की होती है उसके मन में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि नहीं, मुझे इसी के साथ रहना है। और 2 दिन के बाद उनकी मैरिज एनिवर्सरी होती है। तो मैरिज एनिवर्सरी होती है तो वो सोचती है कि आज जब वो आएंगे तो मैं उनको सब कुछ बोल दूँगी कि छोड़ो झगड़ा वगड़ा सब कुछ। और मैं अगर एक साइड में मैं अगर सोचूं कि मैं आपसे डिवोर्स लेके मैं किसी और के साथ रहने लग जाऊं, तो ये मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मुझे आपके ही साथ रहना है। हमारी जो डाउट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो हम क्लियर कर लेते हैं। तो वो बहुत एक्साइटेड है। 2 दिन के बाद उनकी एनिवर्सरी भी आ जाती है। तो सुबह जो हस्बैंड होते हैं वो सुबह निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, कि उसको उनको सरप्राइज़ देने के लिए वो बहुत सारी तैयारी करती हैं। सारा दिन तैयारी में लगी हुई होती हैं, क्योंकि 8-9 बजे रात को उनके हस्बैंड आने वाले हैं। तो वो सोचती है कि मैं उनको सरप्राइज़ दूंगी। तो सारा दिन सरप्राइज़ में बिजी रहती है, मार्केट जाना, वहाँ से कुछ गिफ्ट्स, कुछ उनके लिए कपड़े लेके आना, और सारा दिन उनका ऐसे ही चला जाता है। और शाम को जब वो वेट कर रही होती है तो उनके पास, जैसे वो 9 बजे आते हैं तो 8 बजे उनके पास फ़ोन आता है। तो वो एक्साइटमेंट में फ़ोन उठाती है। तो फ़ोन नंबर तो उनका ही होता है, लेकिन बोल कोई और रहा होता है। तो वो हेलो करती है तो बोलते हैं कि मैम, मैं रेलवे स्टेशन से बोल रहा हूँ, और जिनका ये फ़ोन है उनका पर्स हमारे पास मिला है और उसमें से ये नंबर है, और इसलिए हमने आपके पास कॉल किया है। और उनकी यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है, मौत हो चुकी है। तो वो टूट जाती है, फ़ोन उसके हाथ से छूट जाता है और वो वहीं गिर जाती है बेहोश होके। कुछ देर बाद उसको होश आता है, क्योंकि उसके घर में बस वही होती है अकेली, और कोई नहीं होता। तो कुछ देर के बाद उसको होश आता है। तो वो सोच रही होती है कि काश ऐसा ना होता, मैं सब कुछ कह देती, काश हमारे बीच में लड़ाई नहीं होती, काश मैं उसको सब कुछ अपने मन की बात जो मैं बोल नहीं पाई वो बोल पाती। इतने में डोरबेल बज जाती है। डोरबेल जैसे ही बजती है तो वो हिम्मत करती है उठकर कुंडी खोलने की। तो वो उठती है, दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने उसके हस्बैंड ही खड़े हैं। तो वो इतनी वो जो भाव होते हैं उसके आश्चर्य में भी है कि ये कैसे हैं, और वो खुश भी है कि भाई वो सामने है। तो वो गले लग के बहुत रोती है, बहुत रोती है। और वो कहते हैं, आज सारा दिन दिमाग ख़राब रहा मेरा, सुबह सुबह ही किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। तो भी कहानी तो है यही। आगे फिर उनकी जो लाइफ है में जो झगड़े होते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, वो शॉर्ट आउट हो जाती है, क्लियर हो जाती है, वो अच्छे से रहने लग जाते हैं। लेकिन इस कहानी से आप सीखते क्या हो? इस कहानी से हमें यही सीखने को मिला है कि अगर आपके किसी के भी साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आपकी जो बात है, जो झगड़ा है, जो लड़ाई है, जो कन्वर्सेशन है आपकी, वो यहाँ तक पहुँच गई है, आप हस्बैंड वाइफ हो तो डिवोर्स तक पहुँच गई है, या आप पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो तो यहाँ तक पहुँच गई है कि मैं उसकी शक्ल तक भी नहीं देखना चाहता, तो ऐसा नहीं है भाई। सब अपने लिए ठीक हैं और सब यूनिक हैं। दुनिया में दूसरा कोई नहीं है आपके जैसा, आप यूनिक हो, तो सभी यूनिक है। रिश्ते को बचाए रखिए, बनाए रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए, अपने माता पिता को खुश रखिए। जय माता दी।